मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लग रहा है सुनने में कि सन्नाटा छा गया, सन्नाटा सा छा गया प्रॉपर्टी के बंटवारे में, जब किस्सा आया कि माँ आएगी किसके हिस्से में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कड़वी सच्चाई है कि एक माँ अपने 4 पुत्रों को बहुत आराम से रख सकती है राजा बाबू बनाकर, और उसके 4 पुत्र एक माँ को नहीं रख सकते माँ बनाकर। कड़वी सच्चाई हमारे समाज में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जिसमें घर में माँ होती है वो घर स्वर्ग होता है, और विश्वास करो कि वो घर हमेशा पनपता है। तो कभी भी ये कोशिश आपको भी करनी है जिंदगी में, कभी आगे जाकर कभी ऐसा बंटवारा हो। देखो, बंटवारा होना एक निश्चित चीज होती है, 2 भाई है तो हमेशा जीवन में एक साथ नहीं रहेंगे, कभी ना कभी अलग होना पड़ेगा। लेकिन जब माँ की बात आएगी तो आज मैं तुमसे कह रहा हूं, माँ को तुम्हें ऐसे बोलना है कि माँ तुम मेरे पास नहीं बल्कि मैं तुम्हारे पास रहूंगा। अनुवाद बनता है, माँ मेरे पास रहती है, ये शब्द नहीं होना चाहिए तुम्हारा शब्द होना चाहिए मैं माँ के पास रहती। हमारी क्या औकात है कि हम माँ को अपने पास रख सकें? अरे वो माँ तो है जिसने हमें इतने से इतना बना दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, वो माँ तो है जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, रोटी का पहला निवाला खिलाया। वो माँ तो है जिसने हाथ पकड़कर होमवर्क करना सिखाया। वो माँ तो है जिसने पूरी दुनिया के ताने सुने हमें कामयाब करने के लिए। वो माँ तो है जो घर में रोटी कम पड़ने पर ये बोलकर सो गई कि मुझे भूख नहीं है। वो माँ तो है जो शाम को रात को सबसे देर सोई और सुबह को सबसे पहले उठ गई। वो माँ तो है जिसने अपनी खुशियों का हर दम गला घोटा है जब हमारे सपनों की बारी आई है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम कहेंगे कि माता से बढ़कर कोई हो नहीं सकता। यहाँ क्वेश्चन क्या है? एक बूढ़ी औरत को उसके बेटे ने अपनी पत्नी के कहने पर घर से निकाल दिया। मैं कड़वी सच्चाई बताऊं, अगर अपने माता पिता की जिम्मेदारी, अपने माता पिता की देखभाल करने की जिम्मेदारी, एक महिला थी, उन्होंने स्टेटस लगाया था, मुझे याद आ रहा है तो बता देता हूं। उन्होंने स्टेटस लगाया था कि एक, अगर इसमें देखो बहनें बुरा मत मानना, लड़कियां बुरा मत मानना, मुझे इस बात पे याद आ रहा है कि ये कह रहा है ना उसके बेटे ने अपनी पत्नी के कहने पर घर से निकाल दिया। तो मुझे ये चीज याद आ रही है कि महिला ने स्टेटस लगा रखा था कि अगर हर एक बेटी को ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो अपने माता पिता को खुश रखे तो किसी के भी माता पिता परेशान नहीं। कहने का मतलब उसका अर्थ था कि शादी के बाद भी बेटी को ये जिम्मेदारी अदा दिया जाए कि वो शादी के बाद भी अपने मम्मी पापा का ख्याल रख सकती है, तो कभी भी अनाथ मतलब वो वृद्धाश्रम नहीं होंगे। तो कड़वी सच्चाई ये भी है बहन जी कि अगर जितने ध्यान से अपने मम्मी और पापा के लिए शब्द लिखते हो, उनकी सेवा करने पर गौर करते हो, उसका अगर 50% भी सास और ससुर की तरफ भी दे दिया फिर भी वृद्धाश्रम नहीं होंगे। क्योंकि हर एक घर की रीत है कि बेटी सबके घर से जानी है और बहू सबके घर में आनी है। और भैया अगर मानकर चलो कि बहू आई है तो बहू को यही नहीं कि मेरे मायके वाले माता पिता ही मेरे माता पिता, जो सास ससुर है वो भी अपने ही माता पिता है। रही बात तुम्हारे माता पिता की तो तुम्हारे माता पिता की देखभाल वो भी कर लेगी जो तुम्हारे भाई के लिए शादी कराएगी। ये कड़वी सच्चाई मानोगे, ये एक्सेप्ट करना होगा, वो भी वरदाश्रम नहीं होते। सवाल यहाँ पर